हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। और आज की हमारी क्लास 7th की होने वाली है। अभी तक हमने सिर्फ मैथ्स स्टडी की थी, लेकिन साइंस को भी धीरे धीरे हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारी ये साइंस की फर्स्ट क्लास जो कि चैप्टर 1 होने वाला है, क्लास 7 साइंस, जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड हमारी क्लास होने वाली है। टाइटल बुक का है क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी आपकी बुक का ही नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है द एवर इवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस। इट मीन्स हमारा जो वर्ड में कंटिन्यूसली बेटरमेंट इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सभी आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंस। साइंस एटलीस्ट है क्या, पहले ये तो समझ लें हम। साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने आसपास के वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को, हर चीज़ को समझ सकते हैं। हम इस वर्ल्ड को समझ सकते हैं साइंस के थ्रू। इट हेल्प अस ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिक। ये जो भी बच्चा या कोई भी अगर साइंस को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसमें स्टडी करना चाहता है, तो उसके पहले वो उसमें क्या हेल्प मिल सकती है, ऑब्जर्व करना चाहिए हमें। उसके बाद क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उनके आंसर्स भी पता करने चाहिए। और वो कैसे, हमें उनके एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग। साइंस का मीन्स ही है ऑलवेज इम्प्रूवमेंट करना, हर चीज़ में चेंज लेकर आना। साइंस इज नॉट फिक्स्ड। साइंस कोई फिक्स ऐसा कोई सपोज आप साइंस को एक सब्जेक्ट के थ्रू लेके चल रहे हैं, बट साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। हर चीज़ में साइंस है। इट कीप्स ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग। ये हमेशा ग्रो करता है, खुद को इम्प्रूव करता रहता है। ओल्ड आइडियाज़ कैन चेंज व्हेन न्यू डिस्कवरीज आर मेड। जब भी न्यू चीज़ें बनती हैं तो उससे रिलेटेड जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं या जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, कुछ भी कह सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर देते हैं और न्यू वाली डिस्कवरीज को, जो कि बेटर होती हैं उनसे, ओल्ड वाली से, तो इसीलिए हम न्यू वाली को ही रखते हैं अपने उसमें। न्यू इन्वेंशन एंड रिसर्च मेक साइंस बेटर एवरी डे। जितने भी न्यू इन्वेंशंस होते हैं, रिसर्च होती हैं, वो हमारी साइंस को बेटर बना रही हैं डेली, एवरी डे। क्यूरियोसिटी क्या होती है? द स्टार्टिंग ऑफ साइंस। अगर कोई भी साइंस में डीप स्टडी करना चाहता है तो पहले उसके अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी मीन्स आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। जैसे साइंस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी। साइंस स्टार्ट होती है क्यूरियोसिटी से। वांटिंग टू नो थिंग्स। आपको चीज़ें जानना ज़रूरी होना चाहिए, आपको जानने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ ये क्या है। व्हेन वी आस्क वाई एंड हाउ। साइंस के अंदर ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाई एंड हाउ, कि ये क्यों है और है कैसे। वी स्टार्ट लर्निंग साइंस। जब भी हम वाई और हाउ का मीनिंग सीख जाते हैं, तभी हम समझ लीजिए हम साइंस को डीप स्टडी कर पा रहे हैं। मैनी डिस्कवरीज हैपेंड बिकॉज साइंटिस्ट वर क्यूरियस। जो भी आज तक डिस्कवरीज हुई हैं वो क्यों हुई हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहते थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये सभी चीज़ें जानना उनके लिए ज़रूरी था। क्यूरियस थे वो जानने के लिए। उनके अगर माइंड में एक क्वेश्चन आया है तो वो उसका आंसर 110% वो फाइंड आउट करते थे। वो अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते थे, उसके पीछे का रीज़न निकालते थे। इसीलिए ये सभी डिस्कवरीज होती थी और इन्वेंशंस भी होते हैं। हाउ साइंस डेवलप। साइंस कैसे बनती है या साइंस को डेवलपमेंट कैसे होता है? साइंस डेवलप्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस कैसे आती है आपको? अगर आप साइंस में डीप स्टडी करना चाहते हैं, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। इट मीन्स उसको ध्यान से देखिए, वॉचिंग केयरफुली। क्वेश्चंस कीजिए, आस्किंग वाई एंड हाउ। देखिए इन दोनों वर्ड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में, कि क्वेश्चंस बनने चाहिए आपके माइंड में कि ये क्यों हुआ है एंड कैसे हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, आइडियाज़ लगाने हैं, टेस्ट करने हैं और रिजल्ट और कंक्लूजन पर तब पहुंचना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं साइंस में, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं ये, 5 के 5, जो आपको आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे फिजिक्स, आपने बड़े अपने सीनियर से सुना होगा कि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं।
तो ये 3 सब्जेक्ट्स सब सब्जेक्ट में आ जाते हैं उसके साइंस के ही, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट साइंस के ही पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। फिजिक्स का भी एक अलग ही सब्जेक्ट होता है अपना, बट साइंस का ही सब सब्जेक्ट होता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, फोर्स, एनर्जी, ये सभी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड चेंजेस, जितने भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर चेंजेस जो होते रहते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ह्यूमन बींग्स के बारे में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। साइंस एंड डेली लाइफ, साइंस डेली लाइफ में क्या होती है साइंस, चलिए ये भी देखते हैं। साइंस इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, जैसे मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, वो भी साइंस का पार्ट है। व्हीकल्स, जो व्हीकल्स आजकल हम ट्रांसपोर्ट में देख रहे होते हैं, रोड पर जितने भी व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी साइंस का ही पार्ट है। मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स, जितनी भी मेडिसिन बन रही होती हैं, हॉस्पिटल मीन्स एक तरीके से हेल्थ इशू या हेल्थ के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं इसमें, तो ये भी साइंस का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन, जितनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वाटर से बन रही है, वाटर से कैसे बन रही है, उसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सभी चीज़ें हम साइंस के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। आई होप ये साइंस के यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे कि साइंस डेली लाइफ में हमारी डेली लाइफ में साइंस का क्या रोल है। साइंटिफिक थिंकिंग, आ साइंटिस्ट ऑलवेज ऑब्जर्व, एक जो साइंटिस्ट होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग रखता है, उसके बारे में आइडियाज़ लेके आता है, उसको उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए, और जो न्यू चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चेंजेस इसी में हुए हैं। वाई साइंस इज एवर इवॉल्विंग, साइंस डेली या कंटिन्यूसली चेंजेस इम्प्रूवमेंट क्यों कर रही है, साइंस कीप्स चेंजिंग, साइंस चेंजिंग क्यों करती रहती है, बिकॉज न्यू इन्वेंशंस आर मेड, ओल्ड थ्योरीज आर इम्प्रूव्ड, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज डेवलपिंग, जितने भी न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं वो बनते रहते हैं, ओल्ड थ्योरीज को हम इम्प्रूव करते हैं और टेक्नोलॉजीज डेवलप होती रहती हैं। तो ये थे साइंस की इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट या साइंस का इम्प्रूवमेंट का रीज़न कि साइंस इम्प्रूव कैसे करता है। इस चैप्टर की शॉर्ट समरी हम देखते हैं। साइंस इज़ अ जर्नी ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी, साइंस की एक जो जर्नी रही है वो एक तो क्यूरियोसिटी की वजह से और उसकी अपनी डिस्कवरीज की वजह से। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव आवर लाइफ एवरी डे, ये एक तो हमारे जो हमारा वर्ड है उसको हेल्प समझने में हमारी हेल्प करती है और हमारी लाइफ इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में एक डाउट ज़रूर आया होगा कि मैम ने बुक से क्यों नहीं पढ़ाया, ये अपने नोट्स क्यों प्रेफर करे, तो उसका एक रीज़न है कि आपकी जो बुक है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर्स की होती हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट उसको एक्सप्लेन करने का नहीं रीज़न ये है कि मैंने उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। आप समझिए इस बात को कि इतने लेंथी चैप्टर, सपोज 42 पेजेस का एक चैप्टर होता है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्या आप ध्यान से उसको सुन सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। मे बी अगर 10 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो सुन लेंगे, बट बाकी के 8 बच्चों का क्या? तो हम एक टीचर के लिए उसके सभी बच्चे इक्वल होते हैं कि वो सभी बच्चों को साथ में लेके चले, और फिर उसको चैप्टर को एक्सप्लेन ना करने का रीज़न ये भी है कि हम लोग हार्ड वर्क से ऊपर स्मार्ट वर्क को रखते हैं। जो हमने अभी नोट्स आपको एक्सप्लेन करे वो आपके पूरे चैप्टर के ही थे। इट मीन्स अगर मैं कहूँ जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो आपके चैप्टर की समरी थी। समरी जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होता है वो आप उसमें समरी में आ जाता है। तो एक टाइप से मैंने आपको समरी यहाँ पे समझाई है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चैप्टर स्टडी करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टिल अगर कोई भी डाउट और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 110% वहाँ पे आपके डाउट का आंसर ज़रूर करूँगी। सेकंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक साइंस स्टार्ट नहीं करी है या साइंस से डर लगता है कि हाँ एक्चुअल में साइंस इतने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमें समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड ऐसे ही नोट्स के लिए हम हर सब्जेक्ट की वर्कशीट प्लस टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, तो
तो अगर आपको ये भी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप वहाँ पे देखेंगे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस हर वीडियो के वर्कशीट एंड हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर, उसकी टेस्ट, वर्कशीट, एवरीथिंग A to Z आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। तो उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, साथ में इस यूट्यूब वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।